देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सक्षम कन्या योजना कार्यक्रम में पहुंची बीके शिवानी। अचानक के युग में पहले खुद की सेवा करना सीखना होगा, तभी हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। वर्तमान समय में जरूरी ये है कि हमें अपनी परिभाषा को बदलना होगा। जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक दूसरों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। यह बातें कही अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने। वह अहमदाबाद के कर्मा फाउंडेशन की ओर से सक्षम कन्या योजना 4.0 के तहत जरूरतमंद बालिकाओं को स्कॉलरशिप और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। आज से हमें जो हमारे पास नहीं है वो आज से हमें खुद को देना शुरू करना है, और वो है सुख, शांति, प्यार और शक्ति। अपने आप को देना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपने आप को देना शुरू करेंगे तो आपसे वो औरों को मिलता जाएगा, और वो जितना आप देते जाएंगे वो विश्व में फैलता जाएगा, और जितना ये फैलता जाएगा सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी और एक ऐसी सृष्टि आएगी। सत्युग कैसी सृष्टि है, उसको स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, द न्यू एज, द न्यू वर्ल्ड कहते हैं। सत्युग ऐसी दुनिया है जहाँ किसी को किसी की सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट विल बी अ परफेक्ट वर्ल्ड। इस दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी तथा पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका समेत कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम इसलिए भी खास था क्योंकि कर्मा फाउंडेशन के संस्थापक चिरंजीवी पटेल और प्रियांशी पटेल द्वारा पूरे गुजरात से जरूरतमंद बालिकाओं को शिक्षा तथा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ ही स्कॉलरशिप दी जाती है। इस कार्यक्रम में पूरे गुजरात से 100 से अधिक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इसी के साथ गैलाप्स ग्रुप के संस्थापक तनुष पुगालिया ने लोगों का धन्यवाद दिया। इस ग्रुप द्वारा भी आजीवन 64 बालिकाओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इसी तरह से अहमदाबाद शहर में भी फिकी फ्लो द्वारा एम्ब्रेसिंग इनर लाइट विषय पर बीके शिवानी का व्याख्यान आयोजित किया गया। कई कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं उपस्थित रहीं। इसमें फिकी फ्लो की अध्यक्षा मंदिरा संघी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बीके शिवानी ने अपने संबोधन से सशक्त बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत देशवासियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ रोपित करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत ब्रह्मा कुमारीज के लखनऊ स्थित गुलजार उपवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके राधा ने बताया कि धरती माँ आज तक हमें देती ही आई है और अभी समय आ चुका है धरती माँ को रिटर्न देने का। तो वहीं रजनीश दुबे जी ने सभी से वृक्षारोपण कर उन पौधों का संरक्षण करने की प्रेरणाएं दी। इस कार्यक्रम के अंत में सभी भाई बहनों को पौधे दिए गए और संकल्प कराया गया कि इस पेड़ को केवल लगाना ही नहीं बल्कि बचाना भी है। ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू के मार्गदर्शन में गुरु नानक स्कूल दयालबंद में यातायात एवं साइबर की पाठशाला आयोजित की गई। राजयोग शिक्षिका बीके गायत्री ने बच्चों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया और कहा कि शांत मन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब मन शांत होता है तो बाहरी नकारात्मक वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता और पढ़ाई में मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। बीके प्रीति ने साइबर फ्रॉड के विभिन्न तरीकों और उनसे बचने के तरीके बच्चों को बताए। उन्होंने कहा कि खासकर बालिकाओं को फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मोबाइल हैक होने से निजी जानकारियां एवं फोटो आसानी से ठगों के पास पहुंच जाती है और फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। विद्युत उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भूषण वर्मा ने बच्चों को सड़कों पर अनुशासित रहने और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि वाहन चालक अगर नशे में है या वाहन पहले से ही पर्याप्त सवारी से भरा है तो ऐसी स्थिति में उस वाहन में यात्रा करने से बचें। इस कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य रश्मि सीरिया एवं शिक्षकों की उपस्थिति ने बच्चों का विशेष उमंग उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बहिराइच सेवा केंद्र द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र द्वारा कई पौधे लगाए गए, जिनमें आम, लीची, शरीफा, चीकू और आड़ू आदि पौधे शामिल थे।
इस अवसर पर बीके साधना, बीके जया, बीके भावना सहित एवं संस्था के बीके सदस्य आनंद सत्या भाई के ईंट भट्टे पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान बीके आनंद, बीके कीर्ति एवं बीके रोशन भी उपस्थित रहे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रीवा में इंदिरा नगर बगीचे के पास वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से हुए इस आयोजन में जिले के वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला मौजूद रहीं। अपने संबोधन में अनुपम शर्मा ने कहा कि वृक्ष लगाना सदियों से पवित्र कार्य माना गया है और धरती के सभी मानव को एक पेड़ माँ के नाम से लगाकर उसके बड़े होने तक बच्चे जैसी पालना करनी चाहिए। इस अवसर पर बगीचे के पास पंप हाउस के परिसर में वृक्षारोपण किया गया और रीवा जिले के प्रत्येक नागरिकों से आह्वान किया गया कि हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम और आरोग्य अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाकर उसकी बड़े होने तक संभाल करें। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं देने वाले वरिष्ठ समाज सेवी मनीष गहोई, प्रतीक पांडे, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, डॉक्टर सरोज सोनी, डॉक्टर शेषमणि शुक्ला, मधु सिंह, बीके प्रमोद, बीके जगदीश सहित प्रतिष्ठित जन समूह उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम में मातृशक्तियों ने खुशी खुशी से बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में बीके प्रकाश द्वारा वृक्षारोपण तथा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।